बहुत पुराने समय की बात होती है। गंगा नदी अपने तीव्र वेग से आगे बढ़ रही होती है। उसके बगल में एक पीपल का पेड़ होता है। अचानक से उस पीपल के पेड़ से दो पत्ते उस नदी पर जा गिर पड़ते हैं। एक पत्ता सीधा गिरता है, जबकि जो दूसरा पत्ता होता है वो आड़ा गिर जाता है। अब जो आड़ा गिरा हुआ पत्ता होता है वो अपने मन में एक संकल्प लेता है कि आज मैं गंगा नदी जो इतनी तीव्र वेग से बढ़ रही है इसके रोक के रहूँगा। और वो पूरा परिश्रम करता है, पूरी मेहनत करता है, पूरी जान लगा लेता है और नदी उसे नहीं रुकती है। लेकिन वो सोचता है कि मैं इसको रोक करके ही रहूँगा। तो ये सोचता रहता है, लेकिन नदी तो बहती जाती है। नदी का वेग क्या उस पीपल के पत्ते से रुकने वाला है, और नदी को ये पता भी नहीं है कि कोई मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। जबकि जो दूसरा सीधा गिरा हुआ पत्ता होता है वो ये सोचता है कि मैं आज इस नदी को, गंगा नदी को जो इतनी तीव्र वेग से बह रही है, इसको मैं सागर तक पहुंचा करके रहूँगा। अब नदी जो होती है वो तो सागर में मिल के रहती है। अब वो पत्ता सोचे या ना सोचे, उस नदी को तो सागर में जा कर के मिलना है। लेकिन जब वो नदी सागर में जा कर के मिलेगी और वो पत्ता भी सागर में जा कर के मिलेगा, तो उस पत्ते को एक अलग ही अनुभव होगा, एक अलग ही प्रकार की उसको खुशी मिलेगी, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि मैंने इस नदी को सागर में मिलाया। लेकिन नदी को जाना सागर में ही था, और जो दूसरा आड़ा गिरा हुआ पत्ता है वो सागर तक पहुंचते पहुंचते थके हारे मांदे ये सोच कर कि मैं इस नदी को रोक के रहूँगा, वो नदी रुकने वाली नहीं है और सागर में भी वो पत्ता गिर जाएगा जो आड़ा पत्ता रहता है। लेकिन तब वो सोचेगा कि हाँ, कि मैं इस नदी को नहीं रोक पाता, और तब उसके ये सोचने पर बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये जो कहानी है ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, और हमारा जीवन भी ऐसे ही है। क्या हम अपने जीवन में आड़े गिरे हुए पत्ते की तरह हैं या फिर सीधे गिरे हुए पत्ते की तरह? तो ये कहानी आप लोगों को क्या सीख देती है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की प्रेरणादायक कहानी हम आपके लिए बनाते रहते हैं।